हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। दिस इज सचिन कपूर। कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था आपसे स्ट्रिंग को एक्सपैंड करने का एक कोड। आज के वीडियो में हम उसका बिल्कुल ऑपोजिट कोड लेने वाले हैं और आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग को कंप्रेस करने से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग चैलेंज के बारे में। ये पर्टिकुलर असाइनमेंट बहुत सारी कंपनीज ने पूछा है। फॉर एग्जाम्पल गोडैडी ने पूछा है, स्नैपडील में आया है, माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम डिस्कस करते हैं अपन ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है और ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है, एंड देन विल फिगर आउट इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी, जिस स्ट्रिंग के अंदर हमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे। कुछ कैरेक्टर मिलेंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। हमें करना यह है कि वो कैरेक्टर आना चाहिए आउटपुट में, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके साथ में उसका एक नंबर आना चाहिए। शर्त बस ये है कि जो कैरेक्टर एक बार आ रहा होगा वो कैरेक्टर आए, लेकिन उसके साथ वन नहीं आना चाहिए। आई रिपीट, एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें हमारे पास कंसेक्टिव कैरेक्टर्स होंगे। हमें बताना है कि कौन सा कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है, और बताने का मतलब यह है कि एक नई स्ट्रिंग बनानी है जिसमें वो कैरेक्टर आए और वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके साथ में वो नंबर आए। पर अगर वो एक ही बार आ रहा है तो कैरेक्टर तो आए लेकिन वन नहीं आना चाहिए। आप कुछ टेस्ट केसेस देखिए तो क्लैरिटी आपको और मिलेगी। स्ट्रिंग है हमारे पास ट्रिपल ए डबल बी डबल सी डी एस ए। अब फ्रेंड्स, इसमें ए तीन बार आ रहा है तो आउटपुट में ए थ्री आना चाहिए। बी बी दो बार आ रहा है तो बी टू आना चाहिए। सी सी दो बार आ रहा है तो सी टू आना चाहिए। डी एस ए, अब इसमें डी एक बार आ रहा है तो डी आए, उसके साथ वन ना आए। एस आए और ए आए, लेकिन उनके साथ भी वन नहीं आना चाहिए। ये चैलेंज है जो अब हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल पहले की तरह एक डिस्कशन करते हैं अपन, इसको कैसे अचीव करा जाएगा, और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं। सो लेट्स से ये हमारी स्ट्रिंग है। वी हैव ए बी बी सी सी डी एस ए। ठीक है, कैरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे, तो कोड से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, और ये हमारे स्ट्रिंग के प्रोबेबल इंडेक्सेस हो गए। ठीक है, अब करना क्या है? तो लॉजिक कुछ ऐसा है, हम आई को एक वेरिएबल को सेट करते हैं इसके जीरो सेल पे। ठीक है, फिर हम एक कैरेक्टर उठाते हैं जो हमारे केस में ए है। अब हम क्या करेंगे, हम एक इनर लूप चलाएंगे, यानी एक हमारा चलेगा आउटर लूप। ध्यान दीजिएगा, आउटर लूप के अंदर हमने सी एच के अंदर आई एफ कैरेक्टर रख लिया। फिर हम अपना एक इनर लूप चलाएंगे। ये इनर लूप कब तक चलेगा? ये दो कंडीशंस पे चलेगा। तब तक जब तक स्ट्रिंग एंड ना हो जाए, या हमें स्ट्रिंग में सी एच से डिफरेंट कैरेक्टर ना मिल जाए। जब तक सी एच वाला कैरेक्टर मिलता जा रहा है ये लूप चलता जाए और काउंटर को करता जाए इंक्रीमेंट। समझ रहे हैं आप? मतलब ये जो अंदर वाला वाइल लूप है ये दो कंडीशंस पे चलेगा। स्ट्रिंग एंड नहीं होनी चाहिए, साथ में जो हम सी एच में कैरेक्टर ले रहे हैं उससे डिफरेंट कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे ही कुछ भी एक फॉल्स हो जाए, द इनर लूप शुड स्टॉप। और लूप के अंदर क्या करेंगे? हम लूप के अंदर हम काउंटर को करते जाएंगे इंक्रीमेंट। जब लूप स्टॉप होगा बाहर आकर चेक कर लेंगे, अगर काउंटर ग्रेटर देन वन है तो हमारे एक बफर होगा, उसमें हम ये कैरेक्टर और काउंटर अपेंड करें, नहीं तो सिर्फ कैरेक्टर अपेंड करें। एज सिंपल एज दैट। मैं आपको एक ड्राई रन दे देता हूं। तो सी एच में नोटिस करिए सबसे पहले आएगा ए, है ना। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं str.char@i, तो हमारे पास ए आ जाएगा। अब अंदर एक और वाइल लूप हमारा चलेगा। ये वाइल लूप की एक पेरेंट कंडीशन तो होगी, लूप तब तक चले जब तक आई लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ हो। और अंदर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो सी एच में कैरेक्टर है क्या वो str.char@i के बराबर है। अगर है तो हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट करें, हम लोग आई को इंक्रीमेंट करें, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग ब्रेक कर जाए। जैसे ही ब्रेक करके हम लोग बाहर निकलें, चेक कर लें काउंटर की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है तो हम कैरेक्टर के साथ काउंटर को भी अपेंड कर दें एक बफर में, नहीं तो सिर्फ कैरेक्टर को अपेंड करें। ठीक, ये एक रफ आइडिया था लॉजिक का। आप कोशिश करिए कि इसको इंप्लीमेंट कर सकें, अदरवाइज फॉलो अलोंग, मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं, एंड लेट्स सी हाउ दिस सॉल्यूशन इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो शुरुआत एज यूजुअल एक स्ट्रिंग बफर से, जो हमारा आउटपुट बफर होगा। तो स्ट्रिंग बफर आउटपुट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं स्ट्रिंग बफर्स क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अननेसेसरी अगर हम स्ट्रिंग लेंगे तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। टेक्निकली तो मुझे स्ट्रिंग बिल्डर लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग बफर मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के लिए है। बट अभी थ्रेडिंग के बारे में बहुत बातें हमने करी नहीं है, इसलिए मैं बफर के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा हूं, बफर के ऊपर ज्यादा यूज दिख रहा हूं। ठीक है, देन हम लोग एक इंटीजर आई लेते हैं, आई को स्टार्ट करते हैं जीरो से। एक वाइल लूप जो कंडीशन देगा वाइल आई इज लेस देन str.len। ठीक है, तो ये तब तक चले जब तक आई लेन से कम हो।
अंदर हम लोग लें एक कैरेक्टर ch जिसमें हम लोग स्टोर करें str.char@i। क्या आ जाएगा इससे? इससे हमें हमारा ith यानी पहला कैरेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि i फिलहाल 0 है। फिर हम लोग एक काउंटर ले लें जिसको सेट कर दें हम 0 पे, और हमारा एक वाई लूप चले अंदर भी, जो i को ही इंक्रीमेंट करता जाए तब तक जब तक i स्ट्रिंग की लेंथ से कम हो। I is less than length of the string, that is str.length। और अंदर की तरफ अब हम ये चेक करें कि क्या ch str.char@i से मैच कर रहा है। अगर str.char@i और ch बराबर हैं फ्रेंड्स, तो हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर लें, हम i को भी इंक्रीमेंट कर लें अभी। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब हमें एक डिफरेंट कैरेक्टर मिल गया है, ch में जो कैरेक्टर है और ith सेल पे जो कैरेक्टर आ रहा है वो डिफरेंट है, तो हमें लूप को कर देना चाहिए ब्रेक। राइट? अब हम लोग निकले इस वाई लूप से बाहर। ये पक्की बात है कि हमें आउटपुट में ch तो अपेंड करना ही है, ठीक है, ये तो अपेंड होगा ही होगा। साथ में ये चेक कर लिया जाए कि क्या काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फ्रेंड्स हम लोग आउटपुट में अपेंड कर दें काउंट की वैल्यू को भी, और काउंट को डायरेक्ट भी आप अपेंड कर सकते हैं, क्योंकि अपेंड मेथड जैसा मैंने कहा ओवरलोडेड है, वो डायरेक्ट भी आपसे कोई भी वैल्यू ले लेगा अपेंड करने के लिए। तो ये हुआ हमारा इंप्लीमेंटेशन तैयार। दिस इज आवर व्हाइल, दिस इज आवर मेथड बॉडी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहां से अब हम इसको कॉल करते हैं। लेट मी चेक आउट हमारी पहली सैंपल स्ट्रिंग क्या थी। इट वॉज AAA BB CC DSA। तो इसी को करते हैं अपन इंप्लीमेंट। तो मैं कॉल करता हूं हमारा कंप्रेस मेथड, जिसको पास करता हूं मैं AAABBCDSA। राइट? आउटपुट क्या आना चाहिए? A3B2C2DSA। तो आउटपुट तो अपने डिस्प्ले करा नहीं, लेट मी शो दैट ऑल्सो। तो ये हमारा वाइल लूप बंद हुआ, इससे बाहर निकलकर system.out.println आउटपुट रन कीजिए। लेट्स सी क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। गुड, सो वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज A3B2C2DSA। अब मैं इसका आपको एग्जैक्ट ट्रेस दे रहा हूं ताकि कोई भी डाउट हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास है str। दिस इज आवर str एरे। क्या रखा है हमने str में? str में हमने रखा है 3 टाइम्स A, 2 टाइम्स B, 2 टाइम्स C, एंड देन D, S एंड A। ठीक, सो कैरेक्टर्स, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है, मान लेते हैं यहाँ पे नल है। कोड सबसे पहले आई को सेट करेगा 0th इंडेक्स पे। राइट? ये हमारे पास एक आउटपुट बफर है जो अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक है। फिर हमने चेक करा आई लेस देन str.length, लेंथ कितनी है? 10 है, कंडीशन ट्रू। अंदर गए ch के अंदर स्टोर करा str.char@i, मतलब char@0, मतलब के आया ch के अंदर a। प्रोग्राम ने काउंटर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज करा 0 पे। फिर से एक वाइल लूप के अंदर गए और चेक करा क्या ch char@i के बराबर है। गौर कीजिएगा char@i इस समय कितना है? char@i इस समय 0 है, क्योंकि ch में भी a है, 0 सेल पे भी a है, कंडीशन ट्रू है, काउंटर बढ़कर 1 हो गया, और फ्रेंड्स i को बढ़ाकर हम ले आए इंडेक्स 1 पे। फिर चेक हुआ क्या अभी भी i लेंथ से कम है? ऑफ कोर्स अंदर गए, ch के अंदर क्या पड़ा है? a ही पड़ा है। char@i पे क्या पड़ा है? वहां पे भी a ही है। काउंटर को करा इंक्रीमेंट तो काउंटर हो गया 2, i को इंक्रीमेंट करा, i भी पहुंच गया 2 पे। फिर कंडीशन टेस्ट हुई, i अभी भी लेंथ से छोटा है। चेक करा क्या अब ith सेल पे ch के बराबर कैरेक्टर है? जी हाँ, अभी भी है, a और a मैच कर रहे हैं। काउंटर को बढ़ाकर 3 करा, i को भी बढ़ाकर हमने कर दिया 3। अब while की पेरेंट कंडीशन तो ट्रू है, i लेस देन str.length, लेकिन अंदर वाला जो इफ है वो फॉल्स है, क्योंकि अब जो char@i है वो हमें मिल रहा है b। एज यू कैन सी कोड एल्स में जाकर ब्रेक हो जाएगा। आउटपुट में सबसे पहले हम अपेंड कर देंगे हमारा कैरेक्टर जो a है। चेक करेंगे क्या काउंट ग्रेटर देन 1 है? ऑफ कोर्स काउंट ग्रेटर देन 1 है, काउंट की वैल्यू 3 है, तो साथ में अपेंड कर देंगे हम 3। फिर कंट्रोल जाएगा आउटर वाइल पे। आउटर वाइल पे जाकर ch में अगला कैरेक्टर हम लेकर आएंगे। गौर कीजिएगा i इस समय कहां पर है? i इस समय हमारा 3 पे। नोटिस करिए ये i की पोजीशन है, तो ch में क्या आएगा?
CH में अब हमारे पास B आएगा। फाइन, CH में B आने के बाद कोड काउंटर को रीसेट करेगा विद 0, तो काउंटर हमारा फिर से 0 हो जाएगा। फिर चेक करा जाएगा I लेस देन str.length, मैं अंदर वाले वाइल लूप की बात कर रहा हूं, कंडीशन ट्रू है। चेक करा जाएगा कि अब जो कैरेट आई है वो कौन है, B है। CH में क्या है, B है, मैच कर रहे हैं। काउंटर को बढ़ा दिया 1 से, I को बढ़ा दिया 1 से, तो I बढ़कर आ गया इंडेक्स नंबर 4 पे। फिर चेक करा इंडेक्स 4 पे जो कैरेक्टर है क्या वो CH से मैच कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है, तो काउंटर को बढ़ा दिया 1 से, तो काउंटर 2 हो गया। I बढ़कर इंडेक्स नंबर 5 पे पहुंचा जहां पर C है। लूप चला, पेरेंट कंडीशन ट्रू है, I लेंथ से कम है, लेकिन कैरेट I पे हमारे पास C है और CH में हमारे पास B है। एल्स में गए, ब्रेक करके बाहर आए, अपेंड कर दिया CH, तो अपेंड हो गया B, CH में B है। चेक करा क्या काउंट ग्रेटर देन 1 है, ऑफ कोर्स काउंट की वैल्यू 2 है, तो B के साथ अपेंड हो गया 2। फिर कोड गया आउटर वाइल पे, आउटर वाइल पे अभी भी कंडीशन ट्रू है, I अभी भी लेंथ के बराबर नहीं है, तो कोड अंदर आया और अंदर आकर CH के अंदर स्टोर करा अगला कैरेक्टर। अगला कैरेक्टर कौन सा है, ith कैरेक्टर है। I इस समय इंडेक्स 6 पे है, तो हमें CH में मिलेगा C। काउंटर को प्रोग्राम ने क्या करा, रीसेट करा विद द नंबर 0। फिर चेक करा I लेस देन str.length है, जी हाँ है। अंदर आकर चेक करा क्या कैरेट I CH के बराबर है, कैरेट I इज C, CH इज C, कंडीशन ट्रू। काउंटर इंक्रीमेंट होकर 1 हुआ, I भी इंक्रीमेंट हो गया और पहुंच गया इंडेक्स नंबर 6 पे। लूप चला, इंडेक्स 6 पे भी हमारे पास C है, इफ कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आए, काउंटर को बढ़ाकर 2 कर दिया, I को बढ़ाकर हमने कर दिया 7। फिर लूप हमारा इटरेट हुआ, लेकिन इस बार जैसा आप देख सकते हैं D है फ्रेंड्स, राइट, दिस इज आवर अल्फाबेट D। जैसे ही D आया, पेरेंट कंडीशन तो ट्रू है बट इफ की कंडीशन फॉल्स है, कोड एल्स में ब्रेक करेगा, ब्रेक से बाहर आएगा, आउटपुट में अपेंड कर देगा C, क्योंकि CH में C है। क्या काउंट 1 से बड़ा है, जी हाँ काउंट 2 है, तो अपेंड कर दिया जाएगा 2 को भी। फिर कंट्रोल जाएगा बाहर वाले वाइल पे, कंडीशन ट्रू है, I अभी भी लेंथ पे नहीं पहुंचा है। अंदर आएंगे और CH के अंदर आएगा कैरेट I, तो CH में क्या आएगा, CH में आएगा अगला अल्फाबेट जो हमारे केस में है D। ध्यान दीजिएगा, आप सब एक एक कैरेक्टर की अक्रेंसेस हैं। कोड अंदर वाले वाइल में जाएगा, चेक करेगा क्या CH कैरेट I के बराबर है, ऑफ कोर्स है, कैरेट I इज D, CH इज आल्सो D। काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, काउंटर 0 पे था, इंक्रीमेंट होकर काउंटर हमारा हो जाएगा 1। फिर कोड चेक करेगा, फिर कोड I को भी इंक्रीमेंट करेगा, I आ जाएगा S के इंडेक्स पे। वाइल लूप के अंदर आएंगे, S और CH ये मैच करेंगे नहीं क्योंकि CH में D है, ब्रेक से कंट्रोल आ जाएगा बाहर। बाहर आकर CH में जो अल्फाबेट है यानी D, वो तो अपेंड होगा ही होगा, लेकिन जो इफ कंडीशन है फ्रेंड्स वो कंडीशन फॉल्स है, काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं है, काउंट इज ओनली 1। कोड पहुंच जाएगा बाहर वाले वाइल में बिना काउंट को अपेंड करे हुए, हमें भी D के साथ 1 नहीं चाहिए था। अंदर आए, CH के अंदर कैरेट I आया, तो CH के अंदर अब की बार आया S। ओके, फिर अंदर वाला वाइल स्टार्ट हुआ, उससे पहले हमने काउंट को 0 कर दिया। अंदर वाले वाइल पे आने के बाद प्रोग्राम ने चेक करा क्या CH और कैरेट I बराबर हैं। CH के अंदर S है, कैरेट I में भी S है, बराबर है। काउंटर इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया, I इंक्रीमेंट होकर 9 पे पहुंच गया। फिर से लूप चला, कंडीशन ट्रू है, राइट, क्योंकि I अभी भी लेंथ से छोटा है। अंदर गए, चेक करा 9th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है क्या वो CH से मैच कर रहा है। 9th इंडेक्स में हमारे पास A है, CH पे हमारे पास S है, कंडीशन फॉल्स है, कोड ब्रेक करके बाहर आएगा। आउटपुट में अपेंड करेगा CH यानी S, गौर कीजिएगा 1 अपेंड होगा नहीं क्योंकि कंडीशन इफ की फॉल्स है। फिर कोड आउटर वाइल पे जाएगा, आउटर वाइल अभी भी ट्रू है क्योंकि I इंडेक्स नंबर 9 पे है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 10 है। अंदर जाएंगे, CH के अंदर कॉपी क्या करेंगे, CH के अंदर कॉपी करेंगे हम अगला कैरेक्टर विच इन दिस केस इज A। कोड चेक करेगा क्या I लेंथ से कम है, ऑफ कोर्स I की वैल्यू 9 है। अंदर जाएंगे, कंपैरिजन होगा CH और ith कैरेक्टर का, दोनों मैच करेंगे क्योंकि दोनों A हैं। काउंटर को हमारा कोड इंक्रीमेंट कर देगा, काउंटर हमारा 0 था, काउंटर 0 से इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 1। I भी इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा 10 पे। I का 10 होना इस अंदर वाले वाइल की कंडीशन को करेगा फॉल्स। बाहर निकलेंगे, आउटपुट में अपेंड कर देंगे A, ये आउटपुट स्ट्रिंग हमारी क्लोज हुई। काउंटर 1 से बड़ा नहीं है तो काउंट अपेंड होगा नहीं। फिर आउटर वाइल पे जाएंगे, वो भी फॉल्स क्योंकि I की वैल्यू 10 है और स्ट्रिंग की लेंथ भी 10 है। बाहर आकर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जो इस स्ट्रिंग के हिसाब से A3 B2 C2 एंड D है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप इससे को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं तो आप इस सीरीज में ऐसे कई सारे लॉजिक्स डेवलप कर पा रहे होंगे जो इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। सो कीप शेयरिंग द सीरीज, कीप लविंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट।